नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक आपका है ब्याज। इन ब्याज में हमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा करना है। तो आखिर ये बताइए वो ब्याज है कौन, ब्याज क्या है, ब्याज क्या है। और एक बात आपसे और भी कहना चाहते हैं, जो विद्यार्थी चैनल पर यदि नए आए होंगे वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो आपको क्या करेगा, मिलता रहेगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं ब्याज के बारे में, देखते हैं आखिर ब्याज है क्या। मैं किसी व्यक्ति से पैसा उधार लेता हूं और वापस करते समय जो भी पैसा हमने उधार लिया उससे यदि मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, वापस करते समय जो भी पैसा मैं उधार लिया उससे मैं यदि क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, वो आपका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यदि मैं आपसे 1000 रुपया उधार लिया और मैं आपको लौटाते समय मैं 1100 रुपया दिया, तो आखिर ये जो 100 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या है, ब्याज है। 100 रुपया क्या है, ब्याज है। इतनी बात समझ। तो आखिर ये ब्याज में हम कुछ शब्दावलियों के बारे में चर्चा करते हैं। ब्याज में शब्दावलियां क्या क्या होती हैं, शब्दावलियों में देखते हैं कि शब्दावलियां में क्या क्या आएगी। तो ब्याज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्याज में शब्दावलियां, ब्याज में शब्दावलियां क्या होगी। शब्दावलियां में देखेंगे मूलधन, क्या कहेंगे, मूलधन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन प्रिंसिपल कहा जाता है। आखिर ये मूलधन यानी किसी व्यक्ति से जो पैसा आप उधार लेते हैं वो आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। जिस व्यक्ति से किसी व्यक्ति से आप पैसा उधार लेते हैं या किसी व्यक्ति को आप पैसा उधार देते हैं तो आपका क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। और इसे परसेंटेज के रूप में यदि बताना होगा तो सदैव क्या बोलेंगे, ये 100% हो जाएगा। परसेंटेज के रूप में क्या हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। परसेंटेज के रूप में क्या बताएगा, ये 100% बताएगा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब ये दर की बात करेंगे। दर का मतलब ये होता है, दर का मतलब होता है एक आधार। मैं आपसे किस आधार पर पैसा उधार अथवा ब्याज लूंगा। मैं कह दिया कि यार 5 रुपये में दी मैं आपको 1 रुपया ब्याज दूंगा। मैं कह दूंगा कि भैया मैं आपको उधार दे रहा हूं, मैं 5 रुपया में हर 5 रुपये में 1 रुपया ब्याज दूंगा। वही तो ब्याज है, वही तो दर है, वही तो दर है। 100 रुपया में 1 रुपया ब्याज दूंगा, वही दर है। 1000 रुपया में 1 रुपया ब्याज दूंगा, वही दर है। 400 में 25 रुपया ब्याज दूंगा, वही तो दर हमारा है। दर का मतलब ये होता है क्या आधार आपको दिया हूं मैं। और यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक पर वो हमेशा 100 रुपये पर देखेंगे। 100 रुपये में मुझे क्या रुपया देना है, इसीलिए R% हम लोग ले लेते हैं। इसलिए इसकी क्या लेते हैं, R% लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने परसेंटेज को प्रतिशत में बताया था 1/100। इसका मतलब R जो है इंटू 1/100, ये R जो है, R को हम लिख दे वो R/100 हो जाएगा ना। यानी हर 100 रुपया में मुझे R रुपया क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, तभी तो जाके मैं कि आपको उधार पैसा दूंगा। कहने का अर्थ हमारा ये हुआ। लेकिन ये R रुपया, 100 रुपये में R रुपया मैं कैसे दूंगा, वार्षिक दूंगा। ठीक, हो सकता है कि मैं छमाही दूं। तो आप ये देखेंगे यदि मैं छमाही दे रहा हूं R% वार्षिक और मैं आपसे छमाही की बात कर रहा हूं तो एक साल में कितनी छमाहियां होती, 2 होती है। इसलिए R/2% क्या होगा, छमाही हो जाएगी। एक साल में कितनी तिमाहियां होती, 4 होती है। इसलिए R/4% क्या हो जाएगा, तिमाही हो जाएगी। एक साल में कितने दिन होते हैं, सॉरी माह होते, 12 माह होते, इसलिए 12% क्या होगा, माह हो जाएगा। ठीक। और यदि मैं आपसे कहूं कि एक साल में 365 दिन होते हैं तो क्या हो, 365% क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। इतनी बात समझ। ये आपका दर हुआ। इसके बाद हम लोग बोलेंगे समय। इसके बाद क्या बोलेंगे, समय। वो समय क्या है, तो हम बोलेंगे समय T वर्ष, वर्ष में भी हो सकता है। समय क्या होगा, छमाही होगा। तो एक साल में 2 छमाहियां होती तो T साल में 2T छमाही हो गई। समय क्या होगा, तिमाही भी हो सकती है, 40 तिमाही।
समय क्या होगा, माह भी हो सकता है, 12 माह। समय क्या होगा, दिन में भी हो सकता है, 365 दिन। आए बात समझ। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समय का हमने जिक्र किया। किसका जिक्र किया, समय का जिक्र किया आपसे, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। तो ये चीजें आप जानते रहिएगा। अब हम आपसे कहेंगे कि ब्याज, अब क्या कहेंगे, अगला है मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक। तो मिश्रधन की हम बात करें तो मिश्रधन क्या है, मिश्रधन जिसको हम लोग अमाउंट ए से डिनोट करते हैं, ठीक। ये अमाउंट क्या है, मूलधन होगा इसमें, और इसी में क्या होगा, जो मैं अतिरिक्त धन लेता था जिसको हम लोग ब्याज कहते हो, वो ब्याज हो जाएगा, ठीक। यानी कि मैं किसी से 100 रुपया उधार लिया था और लौटाते समय यदि मैं 110 रुपये दिया तो 10 रुपये हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा। वही एक्स्ट्रा पैसा मूलधन और एक्स्ट्रा पैसा, मूलधन और एक्स्ट्रा क्या है, ब्याज, दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं यदि आपसे ब्याज की बात करूं तो ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है, वो ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस क्या बन जाएगा, मूलधन हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से यदि मैं आपसे मूलधन पूछूं तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज हो जाएगा। यानी कि मिश्रधन माइनस ब्याज, बात समझ में है कि नहीं। यदि मिश्रधन में से, टोटल पैसे में से यदि हम लोग क्या ब्याज को घटा देते हैं तो आपका क्या निकल के आता है, मूलधन निकल के आता है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम लोग और बढ़ते हैं, आगे की एक कहानी और करते हैं। वो कहानी क्या है, वो कहानी देखिएगा। वो कहानी आपका है, दिन यदि दिया रहे और उसको हमें वर्ष में बदलना है। दिन यदि दिया हो और उसको हमें क्या करना हो, वर्ष में बदलना हो, तो दिन यदि हम दिए हैं, कह देते हैं कि बताओ 365 दिन की बात हो रही है, ठीक। और आपको पता है ये जो 365 दिन है वह एक वर्ष कहलाता है ना। 365 दिन क्या कहलाता है, एक वर्ष कहलाता है। अब ये जो तो 365 दिन यदि एक वर्ष है तो यहाँ पर क्या होगा, 365 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 73 हो जाएगा, वो हम लोग कह देंगे एक वर्ष कहलाएगा। क्लियर है। और ये बताओ कि प्रश्न आपका 73 दिन पर दे रहा है, प्रश्न क्या होगा, 73 दिन पर दे रहा है, तो हम कह देंगे 1/5 क्या होगा, वर्ष हो जाएगा। यदि वर्ष 73 दिन पर दे रहा है तो 1/5 अथवा क्या होगा, वर्ष हो जाएगा। अब ये बताओ यदि 73 दिन, ये तो मेरा मूल पैमाना है, ये क्या है, मूल पैमाना। यदि मैं इसी का दुगना कर देता तो 146 दिन होता कि नहीं होता, बताइए। यदि मैं इसको दुगना कर देता तो 146 दिन होगा, मतलब जस्ट इसका दुगना मुझे करना होगा, 2/5 क्या होगा, वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। अब कहते हैं यदि मैं इसका 3 गुना कर देता हूं तो 219 दिन आएगा कि नहीं, बताइए। और इसका 3 गुना करूंगा तो 3/5 वर्ष हो जाएगा। यदि मैं इसका 4 गुना कर देता हूं तो 292 दिन आ जाएगा कि नहीं आएगा, देख लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 4/5 क्या हो जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से हम ये देखें कि जो हमारे पास दिन का जिक्र हो रहा था वह किसमें 73 दिन की यदि ये बात करेगा तो आप कह देंगे 1/5 वर्ष होता। 73 दिन की बात करेगा तो आप कहेंगे कि ये 1/5 वर्ष है। बात समझे ना। यदि 146 दिन की बात करेगा तो कह देंगे कि 2/5 वर्ष होता है। 219 दिन की बात कहेगा तो कह देंगे कि 3/5 वर्ष होगा। 292 के दिन की बात करेगा तो कह देंगे कि ये 4/5 वर्ष होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है, ठीक है ना।
समस्या कोई नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए, छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं। जैसे शक्तिमान में कहता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही का बात यहाँ पर है तो छोटा छोटा लेकिन बहुत मोटा मोटी बात हो रहा है कि भाई ये क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा ब्याज पढ़ने में, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सूत्र की क्या बात है यार, सूत्र को फेंको, अपने हिसाब से बना लेते। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हम लोग आज सूत्र के पीछे भागते हैं, हम लोग ट्रिक के पीछे भाग रहे। जरूरी है भी ट्रिक, बिना ट्रिक का तो भाई क्वेश्चन भी सॉल्व बड़ा मुश्किल, लेकिन वो ट्रिक पैदा कहाँ से हुआ? कॉन्सेप्ट से। इसलिए हम लोग किस पर ध्यान देंगे? कॉन्सेप्ट। आप समझो, यदि मान लेते साहूकार है कोई, आप जाके पूछो साहूकार क्या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ के जाता है? साहूकार क्या साधारण ब्याज पढ़ के जाता है? नहीं, वो क्या कर रहा है, व्यवहार में लेकर आया है। और व्यवहार पे कैसे आया? मतलब को समझा था, वो साधारण ब्याज के मतलब को समझा, वो चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब को समझा। इसीलिए तो आप उसके यहाँ जाइए, बिना कुछ कॉपी पेन लगाए और आपसे आप ब्याज हमेशा ले सकता है। और आप पढ़ लिख के क्या करेंगे, पहले खोजेंगे, अच्छा बताइए कितने रेट का है, कहेंगे 5 रुपये का रेट का, फिर लगाए कैलकुलेशन चालू करिए। अरे भाई, वो कॉन्सेप्ट सीखा था, वो सूत्र नहीं लगा रहा है आपसे, वो कॉन्सेप्ट जान गया, मतलब जाना। तो हमें क्या करना है, चैप्टर का मतलब समझना है, आखिर चैप्टर है क्या चीज़। आज हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं बहुत बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं। भले ही आप लोग क्या करिए, थोड़ी सी आप लोग के अंदर कमियां क्या हैं, मैं देख रहा हूं कि लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देख ही नहीं रहे हैं। अरे मेरे भाई, यदि वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे सीखेंगे? आज ये बताइए, लॉकडाउन की स्थिति में आज क्लासेस आपकी नहीं चल रही है, मान लेते क्या जरूरी थोड़ी ना कि आप भर्ती खत्म हो चुकी है और आपको पढ़ना नहीं है। अरे पढ़ना है, आज वैकेंसी नहीं आई अभी, लेकिन कल को आपका क्या होगा, वैकेंसी आ जाएगी। क्या 4 दिन में तैयारी करके निकालोगे? कभी नहीं निकाल सकते हो। 4 दिन में मैं भर रहा हूं, कभी तैयारी नहीं, अथवा 4 दिन में तैयारी करके निकाल नहीं पाओगे। तो आपको मेहनत करना होगा, रगड़ना पड़ेगा, तब जाके तैयारी होती है। भाई ये आसान चीज़ नहीं है, लेकिन ये टफ भी नहीं है। आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बातों को आपको क्या करिए, समझिए। ये देखिए, कोई भी टीचर आपको यदि मतलब बता रहा है, वो आपके लिए क्या होगा, बेहतर साबित हो सकता है। आप 4 क्वेश्चन सीख करके, 4 ट्रिक को सीख करके 4 ऐसे ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे कि जो आपके क्या होगा, एग्जाम को फॉलो नहीं करता है। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे महारथियों को मैंने देखा, बहुत से ऐसे टीचरों को देखा जो अपने से ऑप्शन तैयार करते हैं और कहते हैं आओ ऑप्शन लगा के दिखाते हैं। अरे मैं अपनी आंखों से देखा, मैं खुद लोगों का वीडियो देखा। मैं देखने के बाद फिर मैंने क्या, सीजीएल का मार चिल्ला रहा, सीजीएल का क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन, सीजीएल का क्वेश्चन, देखो हम फटाफट कैसे लगा रहे। अरे भाई, मैं सीजीएल का पेपर तुरंत देखा, उसके बाद मैं उसी क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो ऑप्शन चेंज है, उनका ऑप्शन चेंज है, जो उत्तर था वो मिला, बाकी 3 ऑप्शन का चेंज है, वो अपने हिसाब से सेट कर दिए। और आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ मोटिवेट मत होइए। यदि आपको मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मेरा वीडियो मत देखना। लेकिन यदि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करो, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बात सुने, 4 मिनट का देख करके वीडियो कभी आप सब टॉपिक को तैयार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है क्या चीज, इसमें अंतर क्या होता है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के है क्या चीज। आइए, ब्याज को बोलते हैं, ब्याज 2 प्रकार का होता है। ब्याज कितने प्रकार का बनाएंगे, 2 प्रकार का। हालांकि हमें पढ़ने के लिए 2 प्रकार का ब्याज लगेगा, ठीक है। एक आपका क्या होगा, साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक। और एक आपका है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। एक आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, CI हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। साधारण ब्याज की परिभाषा जानते रहिएगा, बस केवल परिभाषा जानो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। केवल मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर ब्याज, केवल मूलधन पर ब्याज। और यहां क्या होगा, मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर ब्याज तथा पिछले
वर्षों पर दिए गए ब्याजों पर ब्याज कुल मिलाकर वो आपका क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर क्या बन जाएगा आपका, ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। ठीक, आइए जैसे देखते हैं एक छोटी सी एग्जांपल को हम लोग लेके चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लिए। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, एग्जाम्पल में यही कह रहा हूं कि मैं कह दिया कि चलो ये मूलधन जो हमारे पास है, उधार ली गई जो धनराशि है, जो उधार ली गई धनराशि है, मैंने इसको 1000 रुपये मान लिया। ठीक, और मैं दर की बात कर रहा हूं तो 10% में ले लिया। मतलब साफ साफ है कि 100 रुपये में ये 10 रुपये आपको ब्याज देगा। ठीक, अब बताओ यदि मैं साधारण ब्याज के हिसाब से चालू करता तो हर एक 100 रुपये में 10 रुपया ब्याज दे रहा है, तो 1000 रुपये में कितना रुपया ब्याज देगा, 100 रुपया ब्याज देगा। 1000 रुपये में कितना ब्याज देगा, 100 रुपये ब्याज देगा। लेकिन साधारण ब्याज का मतलब यही बोला था ना कि हर साल, हर दिन, हर समय जो भी आपका हो केवल मूलधन पर ब्याज देना है। तो हमने कह दिया कि एक साल में 100 रुपया ब्याज दिया, किस पर, मूलधन पर। दूसरे साल में भी 100 रुपया ब्याज, तीसरे साल में भी 100 रुपये ब्याज। क्यों, क्योंकि अरे भाई 1000 रुपये है ना, उधार तो आप 1000 लिए ना, 1000 का 10% निकालेंगे, 1000 का 10% निकाले तो डबल जीरो देखिए कट जा रहा है, 10 में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब साफ साफ है कि 100 रुपया पहले साल में, तो दूसरे साल में भी 100 रुपया, तीसरे साल में भी 100 रुपया, आगे का आपका क्या हो जाएगा, ये 100 रुपया। ठीक, 5वें साल में भी 100 रुपया। तो अब ये बताओ, इसको देख के आप क्या बोल सकते हो, इसको यही देख के बोल सकते हो ना कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल क्या होता है, फिक्स होता है। एक साल में यदि 100 रुपया ब्याज है तो अगले साल में भी 100 रुपया ब्याज, अगले साल में भी 100 रुपया ब्याज। ठीक, तो इस तरीके से देखिए काम कहाँ होगा, काम ही कहाँ देगा। जैसे मैंने कह दिया कि 5 साल में 2500 रुपया ब्याज मिला है, तो आप क्या कहोगे, जब 5 साल में 2500 रुपया ब्याज मिला तो बताओ एक साल में कितना होगा, तो कहोगे कि हर साल तो बराबर होता है, इसलिए मैंने 5 का भाग दिया, तुरंत 500 रुपया आ गया। मैं कह दिया कि 3 साल में 1200 रुपया ब्याज है। जब 3 साल में 1200 रुपया ब्याज है, मैं आपसे कहूँ एक साल का बताओ कितना होगा, तो आप कहेंगे अच्छा 3 साल में 1200, तो एक साल में हमारा कितना हो जाएगा, 3000 अथवा 400 रुपया हो जाएगा। बात समझे ना। तो यही आपका क्या होगा, मतलब है इसको सीखना। ठीक, तो ये फिक्स हो गया। इन्हीं कारण से समझेंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे अचर होता है, ये फिक्स होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में कहा कि पहले साल में हम लोग क्या रहे, 100 रुपया ब्याज देंगे। पहले साल में क्या करेंगे, 100 रुपया ब्याज देंगे। पहले साल में क्या करेंगे, 100 रुपया ब्याज हमने दिया। तो बताओ दूसरे साल में जाऊंगा तो मूलधन पर मुझे ब्याज देना ही देना पड़ेगा, कन्फर्म। जब मूलधन पर ब्याज देंगे, साथ में मेरा नियम क्या कहता था कि आप मूलधन पर ब्याज दो, साथ में पिछले साल का जो ब्याज होगा उस पर भी ब्याज दो। अभी बताओ यदि 100 रुपया हमारा है, यदि 100 का हमें 10% फिर निकालना होगा तो 10 रुपया ब्याज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब बताओ तीसरे साल में यदि मैं जाता हूं तो 100 रुपया होगा, क्लियर है, 100 रुपया होगा ना। अब साथ में बताओ कि पिछले साल में कितने ब्याज हो गए थे, 100 210 होगा। यदि हम 210 का आप लोग क्या करेंगे, 10% यदि ब्याज देते हैं तो इस तरीके से हमने क्या किया, 21 रुपया ब्याज होगा। यदि मैं तीसरे साल और चौथे साल में एंट्री किया तो 100 रुपया ब्याज दूंगा। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना, 100 रुपया ब्याज दूंगा। अब साथ में बताओ कितना पिछले साल में कितना ब्याज है, 100 310 21 331। अब बताओ यदि 331 है, उसका हम लोग 10% यदि निकालते हैं तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे 33.1, मतलब आपके यहाँ 33.1 रुपया ब्याज देंगे। तो इसके आधार पर बताओ कि यहाँ हमने देखा कि क रुपया ब्याज दिया, 100 रुपया। यहाँ हमने देखा तो 110 रुपया, यहाँ हमने देखा तो 121 रुपया, यहाँ हमने देखा तो 133.1 आया। बात समझ में आई कि नहीं। अब ये बताइए कि हम तो साधारण ब्याज में देखे थे कि हर साल 100 रुपया था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम ये देखे
कि हर साल 100 रुपये नहीं है यार, 100 रुपये तो था साथ में है ही, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसा जो हमारा आ रहा है ब्याजों पर दिया गया ब्याज है। तो अब ये बताइए, अब छोटी सी कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज में कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये 100 है ना, ये 110 है, आखिर 10 रुपये ब्याज है कि नहीं। यहाँ देखिए कितना होगा, 11 रुपये ब्याज है ना एक्स्ट्रा। देखिए यहाँ अंतर कितने का हो गया, कितना हो जाएगा इनके बीच में, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है, और 21.1 हो जाएगा, सॉरी यार 12.1 आ जाएगा। बात समझे ना। आखिर ये बताइए ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मुझे ब्याज आ रहा है वो पिछले साल का ब्याज है ना, ठीक, पिछले साल ब्याज पर ब्याज होगा। यदि मैं यहाँ से इन दोनों के बीच में देखूँ, यदि मुझे 11 रुपये यदि ब्याज मिल रहा है, 11 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला, तो क्यों मिला, क्योंकि पिछले साल में 110 रुपये ब्याज दिया था। और यदि मैं यहाँ से यहाँ कवर करूँ तो यहाँ से यहाँ तो 21 रुपया हुआ कि नहीं अंतर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 रुपया, आखिर कैसे 21 रुपया मुझे एक्स्ट्रा यहाँ पर देना पड़ा ब्याज यहाँ से यहाँ जाने में। तो हमने देखा कि 210 रुपया हमारे पास आया था ब्याज पिछले साल का, उसका भी मुझे 10% देना पड़ा, तो 21 रुपया मेरा और फिर बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्रमागत सालों के बीच में लगातार सालों के बीच में जो हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है उनमें आपका क्या पिछले साल के ब्याजों पर दिया गया ब्याज होता है। तो यह आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूं कि यह बातें आपको क्या होगी, समझ में आ गई होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट को भरपूर तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही आपके लिए क्या होगा, ये जड़ है, ये ब्याज का एक जड़ है। उस जड़ को यदि हम कवर किए रहेंगे तो आगे चाहे जैसे भी रहेगा हम उसके बारे में विचार एकदम बढ़िया से बना लेंगे। आया बात समझ। अब हम लोग चलते हैं साधारण ब्याज के बारे में, पढ़ते हैं कि साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ लिए, साधारण ब्याज क्या है, और उससे रिलेटिव हम लोग क्या करेंगे, अब सूत्र पर चलते हैं, ठीक है ना। परेशानी नहीं हो रही है। अरे भाई देखिए, ये मत सोचिएगा कि क्या लेक्चर दे रहे हैं, क्वेश्चन कराएं। भाई देखिए हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। मैंने आपको एक बात आपसे कहा था कि हम वादा करते हैं, मैं आपको एक कोचिंग की पद्धति पर क्लासेस लेके चलूँगा। जैसे कोचिंग क्लासेस में जाने पर आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइप टू टाइप पढ़ाया जाता है, मैं उसी तरीके से इसको लेके चलूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि मैंने एक बात और आपसे कहा कि यह गणित एक गेम है और गेम खेलने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। क्यों? आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो, एक छोटा सा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, पहले आपको बताया जाता है ना आपको रहना कैसे है, रूल रेगुलेशन बताई जाती है, बात समझ ना। तो कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी काम करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो मैं पहले आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आखिर इस चीज में है क्या और आपको चलना कैसे है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है हमारा। देखिए मैंने साधारण ब्याज की बात बोल दिया, तो कि जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, वो मैंने बताया था कि आपको मूलधन पर ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन कैसे देना पड़ेगा, क्या दर होना चाहिए, तो मैं क्या 100 रुपये में दर देना, मतलब 100 रुपये में जो ब्याज देना पड़ेगा। फिर क्या समय होना चाहिए, तो मैंने समय का जिक्र कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, एसआई बराबर PRT अपान 100 होगा, PRT अपान 100 हो जाएगा, PRT अपान क्या हो। आइए भाई देखिएगा, तो हम एक देखें कि साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100 हुआ। यहाँ भी यार कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ी है भाई, देखो कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट में मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। एग्जाम में यार क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कॉन्सेप्चुअल है यार, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे यार, ठीक है ना। तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने बोला क्या, ऐसा ही बराबर PRT बाई 100, ठीक। तो आप ये बताओ कि जो एसआई है हमारे पास वो डिपेंड किस पर है, प्रिंसिपल पर डिपेंड है।
एसआई किस पर डिपेंड है? प्रिंसिपल पर। अब समझो, यदि मैं 10 रुपये आपसे ब्याज 10,000 रुपये लिया हूं, तो हमें क्या करना? 10,000 रुपये लिया हूं, यदि मैं 15,000 ले लिया तो जाहिर सी बात है ब्याज तो मेरा बढ़ जाएगा ना। मैं मूलधन मेरे पास था, मूलधन मैंने जैसे बढ़ाया तो ब्याज भी अब क्या करेंगे? वैसे बढ़ा देंगे। तो अब ये 10,000 रुपया था, यदि मैं 15,000 ले लिया तो मुझे ब्याज पहले की अपेक्षा ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हमारा क्या होगा? एसआई किस पर डिपेंड हुआ? प्रिंसिपल पर डिपेंड होगा। एसआई किस पर डिपेंड हुआ? प्रिंसिपल डिपेंड होगा। एसआई किस पर डिपेंड होगा? रेट पर डिपेंड होगा। एसआई किस पर डिपेंड होगा? रेट पर। यदि मैं 5% रेट दिया हूं, यदि मैं 8% रेट ले लेगा, यानी 3% मुझे हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि 3% मुझे हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो ब्याज भी हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा मिलने लगेगी। इसका मतलब ब्याज क्या किस पर डिपेंड हुआ? रेट पर डिपेंड हुआ। ब्याज किस पर डिपेंड हुआ? दर पर डिपेंड हुआ। ब्याज क्या करेगा? दर को बढ़ाएगा तो ब्याज क्या करेगा? बढ़ जाएगा। या दर घटेगा तो ब्याज क्या होगा? घट जाएगा। आगे देखते हैं, एसआई किस पर डिपेंड होगी? टाइम पर। एसआई किस पर डिपेंड होगी? टाइम पर। बताओ 2 साल के यदि हम ब्याज दे रहे हैं, 2 साल के लिए उधार पैसा लिए, यदि 3 सालों का तो ब्याज बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब आपका क्या होगा? एसआई प्रिंसिपल डिपेंड, एसआई रेट पर डिपेंड, एसआई टाइम पर डिपेंड। इसका मतलब ये तीनों बातें आप हमेशा याद किए रहेंगे। बात सुने, यदि मैं कह दिया कि प्रिंसिपल दुगुना हुआ तो दर भी हमारा ब्याज दुगुना हो जाएगा। यदि प्रिंसिपल हमारा आधा हुआ तो ब्याज भी हमारा आधा होगा। प्रिंसिपल हमारा अथवा रेट हमारा क्या दुगना हुआ तो एसआई भी हमारे दुगनी होगी। रेट चौथाई हुई तो एसआई भी हमारी क्या होगी? चौथाई हो जाएगी। बात समझे ना? तो ये चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट थी, यही आपका इम्पोर्टेंट था। ये हमने देखा कि साधारण ब्याज के मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आप बताइए कुछ और लगाने को तरीका देखते हैं। साधारण ब्याज के प्रश्नों को लगाते हैं तो सूत्र के आधार पर हम लोग 2 मोड से लगाते हैं। एक तो भाई देखिए, एक सूत्र तो हमारा हो गया, बात समझे। एक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट से देखेंगे। मैंने एक बात बोला कि जो प्रिंसिपल होता है वो 100% मान लेते हैं और दर हमारे पास कह दिया वो R% है। टाइम हमारे पास, समय हमारे पास क्या होगा? समय हमारे पास क्या होगा? T हो गया। तो यदि मैं आपसे अमाउंट पूछा, मैं क्या किया? अमाउंट पूछा। यदि मैं अमाउंट आपसे पूछ रहा हूं तो इसका अमाउंट का मतलब क्या होगा? मिश्र धन में आपसे पूछ रहा हूं तो मिश्र धन में यदि बताइए 100 रुपये यदि आप क्या कर रहे हैं? ब्याज दिए। क्या दिए हैं? 100 रुपये। यदि आपका क्या होगा? सॉरी, मूलधन दिए और दर हमारा R% है, समय हमारे पास T है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? मूलधन। ठीक, प्लस मैंने बोला था कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज समान होगा। यदि R% हर साल दे रहे हैं तो T साल में कितना होगा? RT%। तो मैं कह दिया, यदि मैं सी अथवा एसआई में आपसे पूछा कि बताओ एसआई क्या होगी, तो आप बता दोगे RT क्या होगा? % हो जाएगा। एसआई क्या होगी? RT% होगा। लेकिन अमाउंट क्या होगा? मूलधन 100% प्लस RT%, दोनों को मिला के परसेंटेज हो जाएगा। तो ये तो मोड हमारा हुआ परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर साधारण ब्याज को समझना। ठीक, अब दूसरी बात है अनुपात के आधार पर। किसके आधार पर? अनुपात के आधार पर। अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर साधारण ब्याज को समझना है। जैसे हमने कह दिया कि रेट हमारे पास 5% है, रेट हमारे पास 5% है। ये किसमें है? वार्षिक है। रेट किसमें है? वार्षिक है। रेट किसमें हो गया? वार्षिक है। यदि हमें इसको क्या कर दिया? भिन्न में बदलता तो 1/20 हो जाएगा कि नहीं? ये बताइए। 5%, 5/100, 5%, 5/100, 5 कम 5 ही 20 हो जाएगा, तो 1/20 आएगा कि नहीं? तो हम यहाँ देखेंगे 1/20 हो गया। ठीक, तो ये जो 20 है, ये 20 क्या है? प्रिंसिपल है। ये 20 क्या है? प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि 5%, 5/100, 100 को प्रिंसिपल किसको अब डिनोट करने लगा? 20 को डिनोट करेगा। और ये 1 साल में ब्याज 5 किसको डिनोट करने लगा? 1। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया, 5/100 में इसको रखा हूं, तो इसका मतलब आपका यही है कि 100 रुपया जो प्रिंसिपल है अब किसको डिनोट कर रहा है? 20 रुपये को। और ये 5 रुपया जो रेट है वो किसको डिनोट कर रहा है? 1 रुपये को। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल P और ये 1 साल का ब्याज होगा, 1 ईयर SI होगा। 1 ईयर का क्या होगा? SI होगा।
बात समझ। यदि मैं प्रिंसिपल की बात किया तो प्रिंसिपल हमारे पास 20 रुपया हुआ। मैं कह दिया कि चलो टाइम यदि 4 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का, तो बताओ एसआई कितने के हो जाएगा, 1 साल में 1 रुपया, तो 4 साल में 4 रुपया ब्याज होगा, 4 साल में 4 रुपया ब्याज होगा। फिर मैं आपसे कहूँ बताओ अमाउंट कितना हो गया, तब मैंने आपको अमाउंट के लिए बोला था ना कि साधारण ब्याज और मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दो, तो 20 और 4 कितना होगा, 20 4 24 रुपया हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, सॉरी मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे हमने कह दिया रेट हमारे पास 11 से 1/9% है, वार्षिक है, तो इसको हम लोग ये बोले कि 1/9 वार्षिक हो जाएगा, है ना। 1/9 वार्षिक होगा, मतलब ये कन्फर्म हो गया कि ये किसमें है, ये प्रिंसिपल और ये 1 साल का एसआई हुआ, 1 साल का क्या होगा, एसआई होगा। तो बताओ प्रिंसिपल यदि मैं 9 रुपया और एसआई मेरे पास बताइए, यदि मैं टी को हमने ले लिया 5 वर्ष, तो बताइए 1 साल में यदि 1 रुपया ब्याज दे तो 5 साल में कितना रुपये ब्याज दोगे, 5 रुपये ब्याज दोगे। तब अमाउंट में आपसे पूछा था क्या, 9 5 14 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें थी, ये समझ में आ गई हो तो हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा पहला टाइप का क्या कह रहा है, अब उस पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। क्वेश्चन पर अब लोग क्या करेंगे, अब विचार करेंगे आखिर वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। मैं आशा करता हूं कि आपको हर बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन बातों को, समझे हुए बातों से हमें प्रश्नों को क्या करना है, लगाना है। समझे हुए बातों से प्रश्नों को क्या करना है, लगाना है। मुझे मालूम है कि भाई आपको सूत्र पता है, आप सूत्र को आपको पता है, आपको क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन भी लेकर के चला आया हूँ। यदि मेरी बातें पीछे के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा तो ये मैं बता रहा हूँ कि भाई ये बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए आज मेहनत कर रहा हूं, इसका बस मेरा एक ही प्रलोभन है कि आप जितने अधिक से अधिक लोगों को क्या कर लेंगे, शेयर करेंगे, जिससे हमारा मनोबल क्या करेगा, ऊंचा होगा, और मैं आपको अच्छी अच्छी बातों को बताने की कोशिश करूँगा। इतना ध्यान रखिएगा, मैं इस फील्ड में नया नहीं हूँ, इस फील्ड में बहुत पहले से मैं हूँ। आज मैं 15 सालों से इस चीज़ पर चल रहा हूँ, 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस फ़र्क ये है कि भाई हम लोग इससे पहले यूट्यूब पर नहीं आए थे, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो अब इस पर हम लोग यदि ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो यदि थोड़ी बहुत यदि आप मेरे अंदर त्रुटियाँ होगी, थोड़ी बहुत गलतियाँ होगी, तो आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, जिससे कि हम अपनी गलतियों को क्या करेंगे, सुधार लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे, अब क्या प्रश्न कहता है इसमें, उन प्रश्नों को हमें अब देखना है कि देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 10,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज तब मिश्रधन क्या होगा। हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिक्स टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा 1-2 प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल को ले रहे हैं। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा समझिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है, यदि मैं इसको क्या कर देता हूँ, पर अथवा सूत्र पर लगाता, तो एसआई बराबर प्रिंसिपल मूलधन 10,000 रुपये, दर 8, समय 4/100, 2 ठो 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या, 8 चौके 32, 00 कैंसिल हो जाएगा, तो एसआई कितना हो जाएगा हमारे पास, 3200 हो गया। ठीक, अब तो अमाउंट की बात करें, मिश्रधन की बात करें, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल और एसआई दोनों मिक्स हैं। प्रिंसिपल आपके पास कितनी है, 10,000 है, और 3200 आपका एसआई है, तो कितना होगा, 13,200 रुपया आपका हो जाएगा अमाउंट। 13,000 क्या हो जाएगा, 200 रुपये अमाउंट हो जाएगा, 13,200 रुपये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बात समझे ना। अब यदि मैं मान लेता हूँ, ये तो हमारा क्या हो गया, सूत्र वाला है। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपको तरीका सीखना जरूरी है, लेकिन किस मोड़ पर कौन से तरीकों को लगाना, ये भी सीखना जरूरी है। बात समझे ना। आइए देखते हैं क्या होगा। अगला तरीका है आपका,
अगला तरीका में हमने कह दिया कि चलो 8% एक साल का ब्याज है, तो 4 साल का 8 चौक के 32% ब्याज होगा, यानी एसआई हमारे पास कितना हो गया, 32% हो जाएगा। अब बताओ अमाउंट में आपसे पूछो तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे अमाउंट हमारे पास कितना 132% होगा। अब बताओ कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 100% है। क्लियर, इस 100 में कितना है, 10,000 है, तो एक में कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो 32% पे कितना होगा, ये 3200 होगा। अमाउंट 132% पे कितना होगा, 1 पर 100 है तो 132 पर कितना हो जाएगा, 132 में 100 को गुणा कर लेंगे तो 13200 यानी 13,200 रुपया आएगा। बात समझ लें, ये आपका तरीका है। आप इसको क्या करें, इस तरीके से लगाते रहिए, ठीक है। हम ये देखिए भिन्न से भी लगा सकते हैं, भिन्न से भी आसान है, भिन्न से भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं भिन्न वाले में वो कैसे लगाते हैं। यदि मैं 8% बोला तो 8% का मतलब ये हो गया कि 8/2500, तो सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 25 चौके 100, तो 2/25 होगा। ये हमारा प्रिंसिपल और एक साल का ये क्या होगा, एसआई हो गया, ठीक। तो बताओ प्रिंसिपल कितना है, 25 रुपया। एसआई एक साल में कितना है, 2 रुपया, तो 4 साल में कितना होगा, 4 दूनी 8, और ऐसा अमाउंट कितना हो जाएगा, 25 8 कितना होगा, 33 हो जाएगा। 25 8 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब ये बताइए ये वाली वैल्यू कितनी है, 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। 25 पर कितना है, 10,000। 1 पर कितना होगा, 400 हो जाएगा। 8 पर कितना, 8 चौके 3200 हो जाएगा। और 33 पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 3 12 क्या होगा, 13,200 हो जाएगा। ये तो हमारा तरीका हुआ, भिन्न से लगाया गया है। बात समझ में आई कि नहीं। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को लगाने में, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है उस पर हम लोग अब क्या करेंगे, विचार करेंगे। आगे का प्रश्न क्या है, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए देखिएगा, 30,600 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च से 27 जुलाई तक का साधारण ब्याज कितना होगा। 3 मार्च से 27 जुलाई तक का साधारण ब्याज कितना होगा। एक बात समझिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। यह कॉन्सेप्ट यह है कि जिस दिन आप किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं, जिस दिन आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं उस दिन का ब्याज आपको नहीं देना होता है, ठीक। मजे की ये बात है कि यदि मान लेते हैं आप क्या कर, रात में 12 बजे आप क्या करें, किसी से उधार लेते हैं 12 बजे के बाद, और उससे दूसरे रात में हम क्या कर देंगे कि आपको पैसा वापस कर दे 12 बजे ले जाता तक, तो उस दिन का ब्याज आपको नहीं देना होता है। ये तो नियम कहता है, लेकिन कोई मनबे नहीं करेगा, बेईमानी हो जाएगी, वो आपका क्या होगा, ब्याज आपसे लेना ही लेना है उसको, है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, नियम को ध्यान में रखना है कि जिस दिन पैसा आप उधार किसी से लेते हैं या उधार किसी को देते हैं उस दिन का ब्याज आपको नहीं देना होता है। क्लियर। और जिस दिन पैसा आप लौटाते हैं, चाहे 12:10 या 1 बजे रात में हम देते हैं, तो भी आपको क्या कर ब्याज देना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो अब ये बताइएगा कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि 3 मार्च से 27 जुलाई तक का कितने दिन हुआ। बताओ मार्च का महीना कौन सा होता है, 31 का होता है। 31 में से यदि मैं 3 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, मार्च में 28 दिन होगा। क्लियर है। मई में, अप्रैल में अप्रैल 30 का होगा, मई क्या होगा 31 का होगा, और जून क्या होगा 30 का, और जुलाई कहाँ तक 27 जुलाई तक लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिस दिन पैसा मैं उधार अथवा लौटाता हूँ उस दिन आपको क्या करना होगा, उस दिन भी आपको ब्याज देना होता है, तो ये 27 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब टोटल बताइए कितना होगा, जोड़िए। 7 1 8 8 16 के 6 हासिल 1 हुआ, 3 3 6 3 9 4 13 1 14 146 दिन हो गया। 146 दिन होगा। और मैं बताऊं 146 दिन को मैंने वर्ष में क्या लिखा था, 2/5 वर्ष में लिखा था। क्यों, 73 दिन को 1/5 वर्ष, तो 146 दिन को 2/5 वर्ष होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ यदि आपसे एसआई पूछा है तो पैसा कितना होगा, 30,625 है, दर कितना है 5, समय 2/5 अगू,
ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऐसे में हमारा 5 से कैंसिल होगा। अब बताओगे 25 दूनी के क्या होगा 50, 6 दूनी के क्या होगा 12 और 3 दूनी के क्या होगा 6। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा 2 अंक का दशमलव, तो 612 क्या होगा 50 आपका ब्याज हो जाएगा। 612.50 आपका क्या होगा ब्याज हो गया होगा। बात समझ में आई ना। ठीक है, यदि मैं इसको क्या कर रहा रेट के हिसाब से लगाता तो आपको पता है कि 1 साल में 5% तो 2/5 साल में कितना काटते तो 2% आएगा, यानी कि सीधे 30,625 का 2% निकाल लेते तो 30,625 का दूना कर लेते, 2 अंक पर दशमलव लगा करके निकाल लेते कि कितना इसका ब्याज निकल के आया। बात समझे ना। और किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। वह प्रश्न अगला क्या कह रहा है उसको हमें देखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि रमेश दिनेश से 6,840 रुपये 4 वर्ष 3 माह के लिए उधार लेता है तथा ब्याज की दर 8% है। 8% छूट गया, वार्षिक है। 8% वार्षिक है। 8% वार्षिक है। ठीक है, 8% वार्षिक है। तो मिश्रधन मूलधन से कितना रुपया अधिक होगा। मिश्रधन मूलधन से कितना रुपया अधिक होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा, मतलब साफ साफ है कि आपको एसआई निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है कि मिश्रधन मूलधन के बीच में जो गैप आती है, जो अंतर होता है वो तो ब्याज ही का अंतर होता है ना भाई, तो ब्याज का अंतर होता है। तो आइए हमें ब्याज निकालना है। तो पहले तो 4 वर्ष है और 3 माह है, उसको हम लोग बोले 4 + 3 माह को 3/12 कर लेते, 1/4 हो जाएगा कि नहीं वर्ष में। तो 4 चौके 16 क्या होगा 17/4 वर्ष हो गया। तो बताओ एसआई परसेंटेज में भी निकालते तो 8% गुणे 17/4। अब ऐसे काटते 17 दूनी के 34% ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं। अब आप बताओ कि 6,840 है, उस पर 34% डायरेक्ट निकाल लो यार। एसआई क्या होगा कि कितना 34%, तो 64 अथवा 34 का गुणा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 100% बराबर कितने के हैं 100% बराबर कितने के 6840। तो 1% बराबर कितने के 68.4। तो 100% बराबर कितने का होगा, तो 0 तो हमारा या तो फिर 0 रहने देते हैं। फिर क्या हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 4/32, 3 चौके 12, 32 कितना होगा 44 और 1 कितना होगा 45 हो जाएगा। हासिल 4 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा और 8 तरीके 24 48 और आपके पास कितना बचा था 4 48 4 कितना 52 के 2 हासिल क्या होगा 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 6 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। का अंक पर दशमलव लगे 2 अंक पर दशमलव लगेगा। तो 2325 दशमलव क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2325 दशमलव क्या बन जाएगा 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये तो हमारा क्या होगा कॉन्सेप्ट या फिर पहला टाइप के क्वेश्चनों को मैंने आज डिस्कस किया है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं आज का सेशन इसी पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आगे के और भी अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर आएंगे। विश्वास करिए, एक बार पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, साधारण ब्याज का एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार विश्वास करिए, क्योंकि विश्वास पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई। एक बार विश्वास तो करो कि क्या आपके लिए क्या दिया जा रहा है। मैं आपको वादा करता हूं कि पूरे के पूरे आपको क्या होगा टॉपिकों को मैं कवर करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका क्या होगा छूटेगा नहीं एग्जाम में, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये चाहे आप किसी का एग्जाम देने जाओ, चाहे सीजीएल मेंस देने जाओ, सीजीएल प्री देने जाओ, चाहे आपका एसआई देने जाओ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के देने जाओ, ठीक है। तो पूरे वीडियो को आप देखिए, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही है। बस लास्ट में जाते जाते एक बात आपसे फिर आग्रह करता हूं कि यदि आपको क्या होगा मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ में दूसरों को क्या करिए शेयर करिए, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही। धन्यवाद।